हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर राजीव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्ड। आज हम बात करेंगे एसए नोड एक्शन पोटेंशियल के बारे में, जिसको कि हम पेसमेकर पोटेंशियल भी बोलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, जिसके की 5 फेजेस थे। मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है, उसमें हमारे पास 3 फेजेस हैं और उसमें 2 फेजेस नहीं है, फेज 1 एंड फेज 2. Basically, SA node is a modified cardiac cells which is having the property of generating action potentials at regular intervals. तो ये regular interval पे action potential generate करती रहती है। इसकी इसी क्वालिटी को ऑटोरिदमिसिटी और ऑटोमेटिसिटी भी बोलते हैं। और इस ऑटोमेटिसिटी और रिदमिसिटी की वजह से क्या होता है कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एट रेगुलर इंटरवल्स। एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑपरेट होता है बाय वे ऑफ आयनिक चैनल्स। कुछ आयनिक चैनल्स हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं और इस एक्शन पोटेंशियल को ऑपरेट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि इसमें फेज 1 और फेज 2 एक्टिविटी नहीं है। सो पेसमेकर पोटेंशियल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस के 3 फेजेस होते हैं, फेज 4, फेज 0 और फेज 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 4 की, जिसका अदर नेम है हाइपर पोलराइजेशन इन्फ्लुएंस्ड डीपोलराइजेशन फेज। इसको हाइपर पोलराइजेशन इन्फ्लुएंस्ड फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम आगे देखेंगे ग्राफ में फेज 3 में क्या होगा, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, रीपोलराइजेशन होगी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक। उसके बाद भी पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन ही रहेंगे और उनके ओपन रहने से हाइपर पोलराइजेशन होगी और चार्ज जो है वो -60 मिली वोल्ट पे होगा आएगा मतलब, और तभी HCN चैनल्स जो हैं वो खुलेंगे, ठीक है। तो HCN चैनल्स के खुलने से सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल आएगा, ठीक है, तभी ये फेज शुरू होगा, इसलिए इस फेज को ऐसा बोला गया, ठीक। अब इसको डायस्टेलिक डीपोलराइजेशन फेज भी बोलते हैं और स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन फेज भी बोलते हैं। और ये फेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, ऑटोमेटिसिटी ऑफ द एसए नोड और ऑटोरिदमिसिटी ऑफ एसए नोड, ठीक है। और HCN चैनल्स का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स, ठीक है। तो ये चैनल्स जो हैं वो इस फेज में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, ये देखिए HCN चैनल्स खुले तो क्या हुआ, ठीक है। तो सोडियम इनसाइड द सेल आया -60 मिली वोल्ट पे, ठीक है। तो सोडियम कम्स इनसाइड एट -60 मिली वोल्ट, डीपोलराइजेशन हुई, जनरेशन ऑफ करंट कौन सा, आई करंट, IF करंट, दैट इज फनी करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आप देखिए आयनिक चैनल्स कौन से खुले, F चैनल्स, जिनकी कंस्टिट्यूटिव यूनिट थी HCN चैनल्स, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा। आयंस की मूवमेंट क्या हुई, सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल आया, -60 मिली वोल्ट पे आया और करंट जनरेट हुआ कौन सा, IF करंट, दैट इज फनी करंट। और क्योंकि सोडियम इनसाइड आ रहा है तो इस करंट की डायरेक्शन हुई इनवर्ड। ये सब हुआ -60 मिली वोल्ट से लेके -50 मिली वोल्ट पे। अब -50 मिली वोल्ट पे क्या हुआ, -50 मिली वोल्ट पे ट्रांजिएंट टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, ठीक है। तो आयनिक चैनल्स हो गए हमारे पास T टाइप कैल्शियम चैनल्स, दैट इज ट्रांजिएंट टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। और मूवमेंट क्या हुई आयोन्स की, कैल्शियम मूव किया इनसाइड और कौन से मिली वोल्ट पे किया, -50 मिली वोल्ट पे। क्योंकि कैल्शियम इनसाइड आ रहा है तो कैल्शियम करंट जो जनरेट हुआ उसकी मूवमेंट हुई इनवर्ड्स और ये फर्दर डीपोलराइजेशन हुई, कब तक होती रहेगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दैट इज -40 मिली वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ में देखिए कि -50 मिली वोल्ट पे कैल्शियम चैनल्स ट्रांजिएंट टाइप जो है वो ओपन हो गए, उन्होंने डीपोलराइजेशन कराई अप टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। फेज शुरू हो जाता है, क्या फेज हुआ, फेज 0। फेज 0 में आयनिक चैनल्स कौन से खुल गए, L टाइप कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो खुल गए और आयंस की मूवमेंट क्या हुई, कैल्शियम कम्स इनसाइड एट -40 मिली वोल्ट विच इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो कैल्शियम इनसाइड आया, अब उतनी स्लो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, ठीक है, अब थोड़ी फास्ट होगी और यहाँ पे कौन सा करंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम इनसाइड आ रहा है तो इनवर्ड करंट जो है वो हमारे पास जनरेट हो गया, which is responsible for the upstroke of the potential in graph, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। देखिए अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे क्या हुआ, -40 मिली वोल्ट पे कैल्शियम, देखिए कैल्शियम के लॉन्ग लास्टिंग चैनल्स, एल टाइप चैनल्स जो हैं वो खुल गए। कैल्शियम इनसाइड आया और डीपोलराइजेशन हुई, और ये थोड़ी फास्ट हुई तो हमें ये एक अप स्ट्रोक मिला ग्राफ में, ठीक है। और ये कब तक होती रहेगी, 10 मिली वोल्ट तक होती रहेगी, यहां तक ये फेज 0 ही चलेगा, ठीक है। अब लास्ट फेज क्या आ जाएगा, रीपोलराइजेशन फेज, ठीक है। इसमें आयनिक चैनल्स कौन से ऑपरेट करेंगे, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और आयंस की मूवमेंट क्या होगी, ऑब्वियसली पोटाशियम चैनल ओपन हुए हैं तो पोटाशियम जो है वो मूव कर जाएगा आउटसाइड द सेल एट 10 मिली वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या, पहले डीपोलराइजेशन हो रही थी तो क्या हो रहा था, कैटायंस जो है वो इनसाइड आ रहे थे और अंदर को नेगेटिव, कम नेगेटिव बना रहे थे, बाहर ज्यादा नेगेटिव आ रहा था। अब क्या होगा, पोटाशियम चैनल ओपन होंगे, पोटाशियम बाहर जाएगा और अंदर नेगेटिव ज्यादा आएगा, मतलब सेल पोलैरिटी की तरफ जा रही है। अगर सेल पोलैरिटी की तरफ जा रही है मतलब ये पोलराइज हो रही है, और प्रीवियसली क्या हो रही थी, डीपोलराइजेशन हो रही थी, ठीक है। अब ये दोबारा से पोलराइज हो रही है, इसलिए इसको रीपोलराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। साथ में क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखिए कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे 10 मिली वोल्ट पे, ठीक है, मतलब डीपोलराइजेशन बिल्कुल स्टॉप हो गई, और पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, मतलब इसको अपोज करने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, कैल्शियम चैनल भी नहीं रहे। अब रीपोलराइजेशन होगी, इसलिए हमें ये स्लोप मिली, ठीक है। रीपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक होगी, ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक रीपोलराइजेशन होगी, और उसके बाद भी पोटेशियम चैनल्स ओपन रहेंगे और हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि HCN चैनल्स ने खुलना है -60 मिली वोल्ट पे, उनके खुलने से सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल आएगा, और क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल फेज 4 आ जाएगा फिर से, ठीक है, और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।